नमस्कार, की ओर से जागृति बात कर रही हूँ। जी इम्तियाज। बोलिए। हाँ जी, इम्तियाज जी बात कर रहे हो। जी मैम। हाँ जी, आपको बताना चाहेंगे कि कॉल क्वालिटी एंड ट्रैवलिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है सर। जी आपकी मैम जो बोलिए। डिजिटल पर्सनल लोन है ना, उसके रिगार्डिंग कॉल है सर। आपके जी अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट 077, उसमें जो आपकी टोटल ओवर ड्यू अमाउंट है ना, वो पेंडिंग दिख रही है सर। यहाँ पे ऑलरेडी जी 14 जी दिन है सर। मैम, जी मेरे पास अभी पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी पेमेंट रुका हुआ है। अभी इसमें टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन 6,035 रुपये है सर। ऐसा हो तो फ्रेंड या फैमिली किसी से अरेंज कर लीजिए ना सर। मैम, उतना होता तो मैं कब का कर दिया होता। मेरे ऊपर मल्टीपल लोन हो गया है, मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए इस सबको जैसे जैसे मुझे पैसा होगा मैं खुद ही बैंक पहुँच के बैंकर से या जैसे भी होगा संभव होगा मैं इस सबको सेटलमेंट करवाऊंगा। अगर आप अपना दूसरा टूल इस्तेमाल करना चाहती है तो वो कर सकती है। जी अगर आपके पास ऐसे तो बैंक छोड़ते नहीं है, पहले तो गालियाँ दिलवाता है, बहुत सारे आपके पास टूल होते हैं ना, तो दूसरा अगर टूल कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। पैसे है नहीं होता। जी सर, आपकी दिक्कत समझते हैं सर हम। आपकी प्रॉब्लम चल रही इतनी होगी आसानी से तो आप मानते नहीं है कि हम हाँ ग्राहक के पास अब देने के लिए पैसे है नहीं। सर। तो ये आप दूसरे बहुत सारे टूल इस्तेमाल हो रहा है, दिन रात में मुझे फोन करके हरासमेंट, गाली देकर हरासमेंट, घर जाके हरासमेंट। तो आपके पास जितने भी टूल है वो सब इस्तेमाल कर लो। मैं इसे जब तक राइट ऑफ से पहले कोई पैसे भी नहीं दे सकता। मैं खुल्लम खुला और सीधी तौर पे और सीधा साफ बात कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बेवकूफ मिल के बढ़िया अगर हो, पैसे जितना मेरे पास है उतना अगर कर पाया बैंक तो मैं इसको सेटलमेंट करवाऊंगा। जितना मैं कर पाया, और नहीं तो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। आपको जितने टूल है वो सारा इस्तेमाल कीजिए, वो गाली देने का, डराने का, हरासमेंट करने का और सर लोगों को मजबूर करने का मरने के लिए। सर हम हमारी ओर से हमें आपको जी गाइड मैम, जी मैम, मैं इस और चीज़ हम के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। दूसरे बैंक वजह से बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये सर यहाँ पे 14 दिन हो गए सिस्टम जनरेट कॉल होती है सर। जिनकी पेमेंट जी पेंडिंग थी उनको कॉल आता है सर। आप ऐसा हो तो फ्रेंड या फैमिली किसी से अरेंज कर लीजिए सर, क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है सर। आपको भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत आएगी। भविष्य में लोन तो चाहिए या ना चाहिए वो बाद को देखेंगे, अभी छुटकारा चाहिए नहीं। हाँ, तो आप बता पाएंगे ये पेमेंट कब तक करेंगे, ऐसा कुछ? 6 महीने लगेगा कम से कम, राइट ऑफ के बाद ही होगा जब बैंक छः ऑफर महीने देगा। क्यों सर, 6 महीने इतना टाइम? नहीं देता है बैंक, मुझे पता है, मैं ईमेल किया हूँ, बैंक रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो आपको 6 महीने इतना टाइम क्यों चाहिए सर? इतनी क्या दिक्कत आ रही है, बता क्योंकि पाएंगे आप? पैसे नहीं है मैम ना। सर 6 महीने तक पैसे नहीं है? मल्टीपल लोन हो गया, अगर मैं सबको भरूँ तो जिंदगी भर भरता रह जाऊंगा फिर भी नहीं। सर लोन लेते हैं लोन तो मैं ले लिया हूँ, मेरा गलती है। मैं आपका तरह एक्सपर्ट भी नहीं था और ना आपके तरह क्या बोलते हैं मेच्योर था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए फंसा हूँ। हाँ, क्योंकि वो सब हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना सर। जी जी, तो वो सब मैं अब सही बोलते हैं कि लोन क्यों ले लिया। वे पैसे नहीं था, कुछ ट्राई किया जिंदगी में पूरा करने का, अच्छा करने का, मैं नहीं कर पाया, इसलिए हो गया ये। हाँ, तो सर हमने अभी आपको यही बता रहे हैं कि सब हमें एडजस्ट करना पड़ता है सर। जी, तो एडजस्ट करते करते ही मैं अभी तक सबको घुसता रहा हूँ, बढ़ता रहा हूँ। आगे नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो बैंक क्या कर सकता है, दो तरीके होते हैं। एक, या तो बाहर से कस्टमर के साथ बातचीत करके सेटलमेंट करे, या तो कोर्ट में जाए। तो कोर्ट में भी मैं तैयार हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पैसे का कुछ मेरा कुछ दिन का अगर या जितना दिन भी चाहे, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। अगर मुझे कुछ जेल भी होता है तो मैं काट लूंगा। हाँ, ठीक लेकिन है, आप अगर सर बाहर सेटल करना चाहते हैं तो बैंक कर ले। हाँ, लेकिन आपने डायरेक्ट ही बताया आप 6 महीने तक आपको चाहिए, इतना टाइम होता है सर। इसमें तो फिर टाइम होती जी, है सर। सेटलमेंट के
आप नहीं है ना, तो इसलिए बैंक तो फिर 6 महीने पहले बताया कि आप बैंक 6 महीने से पहले उससे पहले तो सेटलमेंट करता नहीं है, अपने सारे टूल इस्तेमाल करता है, हर तरीके से मरने के लिए मजबूर करता है कस्टमर को, तभी वो कुछ करता है। आपको के लिए कौन बता रहे हैं सर? बैंक का जो रिकवरी सिस्टम है वो लोगों को मरने के लिए मजबूर करता है। कोई मरने के लिए मजबूर नहीं करता है सर। रिकवरी वाले तो क्या क्या नहीं करता है, रिकवरी वाले तो हम तो बहुत सिर्फ कुछ आपको करता है। इतना बता रहे हैं कि आप फ्रेंड या फैमिली किसी से अरेंज करने की कोशिश कीजिए। 6 महीने बता रहे हो ना? फ्रेंड जी, मतलब फ्रेंड और फैमिली कोई एक ही 2 महीना मिलेगा। एक बार बैंक सबको ऑफ बड़ौदा पता जब हो जाता है, आस पड़ोस सबको जब पता हो जाता है कि बंदा पहले से कर्ज में है तो वो पैसे देता है, कोई टेंशन नहीं। तो आप फ्रेंड या हाँ, तो फिर एक बार बैंक में जाके बात कर लीजिए, ठीक है? बैंक को मेल किया हूँ, लोन लिया था ऑनलाइन, तो बैंक में जाने से भी कोई फायदा होगा भी नहीं, और वैसे भी मैं दूर हूँ, मैं बाहर कमाने आया हूँ और ब्रांच है घर पे गांव में, इसलिए लोग जा नहीं सकते। तो आपको बैंक में भी एक बार ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि हम घर जाएंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाहर रहूँगा, कुछ कमाऊँगा तो उस पैसे से धीरे धीरे इस सबको खत्म भी कर पाएंगे, लेकिन घर जाने से और फंसूंगा। हाँ, तो फिर आप 6 महीने से पहले हो सके तो 6 महीने का टाइम नहीं, आप थोड़े टाइम में एडजस्ट करके फिर अपने लोन पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी। जी। बैंक जो आपका कोई दूसरा फ़ोन नंबर है जो ब्रांच में अपडेट करवाना है? नहीं, यही नंबर है, दूसरा नंबर यही है, सब रिचार्ज में अपडेट नहीं है। करके फंड इशू है आपका, इस वजह से आपको पेमेंट लेट हो रही है, ये ठीक फंड है? इशू डालिए और आरटी पे डालिए, इसमें मिलेगा 7-6 महीने तक। जी। आरटी पे डालते जाइए 6 महीने तक, इससे ज़्यादा कुछ देने का है नहीं है। अपना अगर दूसरा टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं आरटी के अलावा तो आप नहीं कर सकते। 6 महीने मतलब 6 महीने नहीं होते हैं सर, हाँ, हमें सब एडजस्ट करना पड़ता है ना। जब जब तक बैंक को बढ़िया ऑफर न देगा जितना मैं पे कर सकूँ, जब तक तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जी। हाँ, तो आप जॉब ही कर रहे हैं ना सर? जॉब कर रहे थे, फिर गांव में गए, अपना काम किए, जिसमें नुकसान हुआ उसी के कारण बर्बाद हो गया, और फिर से बाहर आए हुए हैं, बाहर काम करते हैं लेकिन उतना नहीं कमा पा रहे जितना लोन हो गया। ठीक है, आप बैंक एक बार ऐसा हो तो बैंक में भी जाके बात कीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपने घर से कॉल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंकों का और एनबीएफसी कंपनियों का रिकवरी सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप किसी को पैसे उधार या किसी तरह से देते हैं और या लेते हैं तो उसको रिकवर करने का 2 तरीके होता है। एक ये होता है कि आप जिसे पैसा दिए हैं उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके परेशानियों को सुनिए और अपनी बात उसको बताइए। दोनों आदमी के बीच जो बात होता है उसका जो भी निर्णय निकलता है आपसी समझौते से, तो उसको बोलते हैं सेटल करना, यानी कम या ज़्यादा करके इतना पैसे दो और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो। इस तरह से ये होता है आपसी समझौते से कि जो कम हो या ज़्यादा हो इतना पैसा मुझे दो और इसको सेटल करो। जैसे अगर गांव में आप किसी से पैसे ले लिए, किसी से कर्ज या उधार, और उसका पैसे नहीं दे पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो उनसे बात करोगे, उससे समझाओगे, या आप अपनी बात, कोई दोनों पक्ष आदमी बात करेगा तो उसमें यही होता है समझौता कि इतना ले लो या इतना दे दो, जितना है उतना ही दे दो, या नहीं तो मैं पूरा का पूरा लूँगा। इस तरह से बात होता है और वो पैसे दे देता है या जो होता है सो। तो गांव में ये होता है कि गांव में जो लोग पैसे लगाता है या शहर में या कहीं भी जो प्राइवेट लेंडर होता है, अगर उनसे कोई पैसे लेता है या कोई प्राइवेट लेंडर देता है तो वो ज़्यादातर आपके आस पड़ोस के होता है। तो उसमें ये होता है कि वो आपका सामाजिक नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, सामाजिक नुकसान ज़्यादा कर सकता है।
क्योंकि वो आपके बारे में जानता है, आपको सब कुछ, वो क्या कर सकता है क्या नहीं है ये सब वो जानता है। इसके अलावा वो बहुत सारे बात होता है जो प्राइवेट लेंडर जैसे उसके ऊपर कोई कानून नहीं होता, वो कानून में बंधा नहीं होता, इसलिए बहुत तरीके से वो आपको परेशान कर सकता है और ज़्यादातर सामाजिक नुकसान पहुंचाता है। जैसे समाज में आपकी बेइज्जती करेगा, समाज में आपको जलील करेगा, लोगों को बुलाएगा, लोगों को बताएगा। और ज़्यादातर ऐसा है कि जो पैसा दिया हुआ है वो पावरफुल होता है, उसके पास पैसे भी होता है, उसके पास लोग भी होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन जो पैसा लिया हुआ है यानी जो बोरोवर है वो पहले से ही परेशान है और गरीब होता है, तो उनके पास कुछ होता नहीं है करने के लिए, देने के लिए, तो ना उनके पास कोई आदमी होता है। तो ऐसे में गांव में कुछ लोग बैठते हैं या पंचायती करते हैं तो वो फैसला जो कर देते हैं कि चलो इतना न इतना इतना न इतना दे दो, इस तरह से किसी न किसी तरह से हैंडल हो जाता है। तो उसे आपसी समझौते से उस चीज़ को सेटल कर लेता है दोनों पक्ष मिल के कि ज़्यादा या कम इतना दे दो। तो उसमें ये होता है कि प्राइवेट लेंडर होता है वो आपका सामाजिक नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है, लेकिन वो कानूनी तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है और ना वो करना चाहता है, क्योंकि उसने जो आपके साथ पैसा दिया हुआ है उसको कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता है ज़्यादातर, तो उसका वो टैक्स नहीं भर पा रहा भरता है, इसलिए वो ज़्यादा आपको कानूनी दाव पेंच में नहीं फंसाकर ऐसे सामाजिक दाव पेंच में फंसाकर पैसे निकाल लेता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट लेंडर से पैसा लिया है तो वो आपसे पैसा ज़बरदस्ती उसील सकता है, उससे आप ज़्यादा बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आस-पास के अड़ोसी पड़ोसी होता है, गांव समाज में आपको उनके साथ रहना होता है, तो एक प्यार मोहब्बत और एक बना के रखना होता है, क्योंकि आपको भी ज़रूरी कभी न कभी उनसे पड़ता है और आप खुद ही गए थे उनके पास पैसे के लिए, तो आपको मुसीबत वो टाइम के काम चलाया था, तो आप उसके पैसे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं, ये उचित नहीं होता है। और उनका भी काम होता है कि मैं कुछ पैसे दूं तो कुछ पैसे कमाऊं, तो उनका जो काम है उसके साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक पर, तो बैंकों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन बैंकों के साथ ये है कि वो कंपनी होता है एक तरह से, तो उसके पीछे रूल रेगुलेशन है आरबीआई का, भारतीय कानून का, जो सबको उनको पालन करना होता है कि तो उनका पैसा जब बैंक या एनबीएफसी का रुकता है तो इस सब को पीछे आरबीआई गाइडलाइन बना के रखा है और सरकार कुछ कानून बना के रखा है कि क्या कर सकता है बैंक और क्या नहीं कर सकता है। उसके आरबीआई का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे रिकवर करना है पैसा, लेकिन उनके पास भी दो ही ऑप्शन होता है, या तो ग्राहक के साथ वो बैठ के बात करे, उनकी परेशानी को समझे, अपनी बात को बताए और इस केस को सेटल करे, यानी आपसी समझौते से ख़त्म करे ज़्यादा या कम लेकर, या तो वो लीगल कर सकता है, उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है, आप जब लोन लिए होते हैं तब साइन किए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट, तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो केस कर सकता है। तो बैंक ज़्यादातर क्या करता है, बैंक और एनबीएफसी की, वो केस कभी भी नहीं करता है अगर अनसिक्योर लोन हो तो, क्योंकि वो जानता है कि केस इतना कमज़ोर होता है अनसिक्योर लोन का कि इससे आदमी बच जाता है, इससे उसका कुछ होने वाला है नहीं। और बैंक और एनबीएफसी ये जानता है कि केस करने के बाद कस्टमर जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगेगा तो इसको सारे कानून और अपने राइट पता हो जाएगा, उसके बाद 1 रुपये भी मुझे मिलना है नहीं, वो परेशान करके रख देगा। इसलिए बैंक कभी भी केस नहीं करता है, वो साइकोलॉजिकली परेशान करता है। वो आपको घर पे जाके फ़ोन करके, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके, आपके दोस्त प्रेम हित को फ़ोन करके हर तरीके से वो साइकोलॉजिकली परेशान करता है कि किसी भी तरह से ये कुछ बेचे, कुछ करे, मर्डर करे, चाहे जो करे, या कहीं से भी मेरा पैसा दे। वो साइकोलॉजिकली इतना कमज़ोर करता है, आपको इतना कमज़ोर करता है
कि कुछ लोग तो अपना जान तक दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं इस कारण से, क्योंकि वो फ़ोन पे बहुत तरह तरह के बातें बोल के डराता है, मैं पुलिस हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर जेल कटवाऊँगा, तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, जबकि ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता है और ना वो कर पाता है। लोन के लिए उस अनसिक्योर लोन के लिए किसी को इतना बड़ा परेशानी अभी तक कभी नहीं हुआ है। ज़्यादातर अगर लोन 20 लाख से कम है तो कुछ भी, लगभग कुछ भी नहीं कर सकता है बैंक, कर नहीं पाता है। आखिर में वो 6 महीने साल भर के बाद उसको सेटलमेंट ही करना पड़ता है। वो सेटलमेंट 20% 30% चाहे जो भी हो, जो दोनों पक्षों के बीच में बार्गेनिंग होता है और उसमें जितना नेगोशिएशन पावर होता है कर्जदार को कर पाता है और उसको सेटलमेंट करवाता है। लेकिन बैंक इस सेटलमेंट से पहले ना बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करता है। वो जानता है कि अगले के पास पैसा नहीं है, वो जानता है कि अगला जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, फिर भी वो अपना पैसा निकलवाने के लिए हर वो काम करता है जो उसको आरबीआई या सरकार मना किया होता है, उसके गाइडलाइन में नहीं है। वो अगर घर पे जाता है तो उसको चाहिए अथॉरिटी लेटर, विजिट लेटर, उसको ऐसा आदमी को भेजना होगा जो DRA सर्टिफाइड है, उसको चाहिए बहुत 2 4 5 तरह की उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब लेके जाना होता है। तो जो लीगल तरीके से जाता है ना उसके पास से सारे डॉक्यूमेंट होता है, तो जो लीगल तरीके से जाता है वो इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि अगला अगर कर्जदार को अपने अधिकार पता है, कर्जदार को अपने सारे अधिकार पता है और जानकार है, तो वो मेरा एस्केलेशन डाल सकता है, मेरा शिकायत कर सकता है और मेरा नौकरी खा सकता है या मुझे ही उल्टा जेल करवा सकता है, मुझ पर मानहानि का केस कर सकता है। वो बहुत तरह की समस्या है। तो जो लीगल वे में जाता है वो घर पे आपको परेशान कम करता है, नहीं करता है। अगर कोई बैंक जाता है, बैंक का एम्प्लॉई, तो वो भी आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलता, आपको परेशान नहीं करता है। ये सब करने के लिए बैंक रखता है थर्ड पार्टी को, जैसे वो रखता है अलग अलग एजेंसियों को हायर करता है। चवन्नी छाप 5-10 हज़ार बल्कि कमाने के लिए, जो 5-10 हज़ार में पूरे दिन अपने माँ बहन की गालियाँ सुनता है, ऐसे लोगों को, बेचता लोगों को हायर करता है। ये इस तरह से समझिए इसको कि जैसे मोदी जी अगर किसी को 1000 रुपये के लिए या 1 लाख रुपये के लिए किसी आम आदमी को भरे बाज़ार में अगर गाली बोलेगा या मारेगा, तो इसमें बेइज्जती किसका होगा? ऑब्वियसली बात है कि बेइज्जती मोदी जी का होगा, बेइज्जती उस आदमी का नहीं होगा, क्योंकि पूरा दुनिया बोलेगा कि इतना बड़ा आदमी हो के एक आम आदमी को 1 लाख रुपये के लिए मारा, ये किया वो क्या। तो बैंकों का यही काम होता है। बैंक इतना बड़ा होता है और बैंक बहुत बड़ा होता है, उनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है। इस सब के बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। तो बैंकों का ये काम नहीं होता कि पैसे रिकवर करे, वो अपने केस को दे देता है एजेंसियों को, जिसमें वो नॉन DRA लोग वाले बैठा रहता है। वो 5-10 हज़ार में ऐसे लोगों से पूरे दिन लोगों को फ़ोन करवा के घर भिजवा के उसे साइकोलॉजिकली परेशान करता है कि वो बंदा मर जाए या मेरा पैसा दे, या जो भी करे, वो कुछ बेचे, कुछ भी करे, वो मर्डर करके लाए, चाहे जहाँ से लाए, मेरा पैसा दे। ऐसे लोगों को बैंक पालता है। जैसे राजनीतिक फ़ायदे के लिए राजनेता लोग खुद से कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, अपने गुंडों से करवाता है, वैसे बैंक और NBFC कंपनी एक तरह से एजेंसी के गुंडों को पालता है। उस गुंडे से वो अपना काम करवाता है, खुद नहीं करता है। बैंक में जितने भी एम्प्लॉई होता है वो लाखों रुपये खर्च करके पढ़ाई लिखाई करता है, तो उनके पास उतना न शोभा देता है उसको, और न वो उसके पास टाइम होता है, और न वो कर पाता है। तो जो आदमी लाखों रुपये कम लगा कर बैंक में नौकरी पाया है और जिसका बड़ा एक बहुत अच्छा स्टेटस है, वो आदमी की कभी भी कस्टमर के घर पे जाके गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा या फ़ोन पे गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके स्टेटस के हिसाब से शोभा ही नहीं देता है। तो बैंक शुरू के 1 हफ्ता या 10 दिन 20 दिन वो खुद से नॉर्मल ट्राई करेगा कि आपको पैसे देना चाहिए, आपको ये जिम्मेदारी है,
नहीं तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। ऐसे करता है, लेकिन फिर भी ग्राहक पैसे नहीं दे पाता है उसके पास, क्योंकि पैसे नहीं होता है। तब वो उस बैंक क्या करता है कि उस केस को एजेंसी को, अलग अलग एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देता है, और एजेंसी के गुंडे लोग परेशान करता है, रिकवरी वाले परेशान करता है ग्राहक को, और ग्राहक को मजबूर करता है मरने पर। अगर आप चाहे जितना भी ईमेल भेज दो बैंक को कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, या कुछ टाइम के लिए मोरिटोरियम दे दो, बैंक खुद ही न ग्राहक को टाइम देगा, और न उसका मोरिटोरियम करेगा, न रीस्ट्रक्चर करेगा, कुछ नहीं करेगा, और आपको इतना परेशान करेगा कि जिनको इन सब चीज़ों के बारे में ना मालूम हो वो आदमी मर जाए। वो मर जाता है लिटरली। ऐसा आप सुनते होंगे और न्यूज़ में और तरह से कि लोन वाले परेशान किया फलाना किसान को या फलाना लोग को, तो वो आत्महत्या कर लिया। लेकिन जिनको इस सिस्टम के बारे में पता होता है वो लड़ता है, वो आखिरी सांस तक लड़ता है। वो जानता है मेरा तो जो नुकसान होना था वो हो गया, मैं इस सब से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ और मैं लड़ूंगा, और इसको जैसे भी होगा, जब भी होगा, सेटलमेंट करवाऊंगा, या अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो साला इसका मैं डिफ़ॉल्ट। सारा खेल डर का होता है। इसमें बैंक आपको हर तरीके से डराने का कोशिश करता है। आपका काम, या जो कर्जदार है उनका काम है किसी भी तरीके से, जितने भी वो टूल इस्तेमाल कर ले बैंक, डरना नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। अगर आप लड़ना सीख जाएंगे तो मरने से बचेंगे। अगर लड़ना नहीं सीखेंगे तो समय बहुत बुरी तरीके से बैंक तोड़ता है आपको, और आप मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, पैसे दे नहीं पाएंगे, और बैंक इतना परेशान करेगा एनबीएफसी कि आप मर जाएंगे। तो पूरा खेल डर का होता है, डरना नहीं है दोस्तों।